हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं दोस्तों? तो चलो, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आप सभी के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम आपको सभी चीज दोबारा पढ़ा रहे हैं 7th 8th 9th के लिए साइंस और मैथ सब्जेक्ट। बट ऑलरेडी एक बार सब चीज पढ़ा के ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, आगे के हो, पहले के हो, बीच के हो, जो भी चीजें, पूरा एंटायर सिलेबस के ऑलरेडी सभी वीडियोस प्रेजेंट है हमारे चैनल पे। तो आप पढ़ते रहिए और जो न्यू बैच के न्यू वीडियोस कंटिन्यूअसली धीरे धीरे करके हम ला रहे हैं उसको भी देखो और पढ़ाई करते रहो अच्छी तरीके से और अच्छे अच्छे मार्क्स एग्जाम में लाते रहो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम 7th स्टैंडर्ड के लिए एक और बेहतरीन न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है 7th का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एंगल एंड पेयर ऑफ एंगल। जी हाँ, इसके पहले के 3 चैप्टर लगातार हमने कंप्लीट किए। जस्ट कुछ ही दिन पहले हमने 3rd चैप्टर HCF और LCM भी पढ़ाया, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर था। अगर आपने वो सभी चैप्टर्स के लेक्चर वीडियो नए वाले नहीं देखे तो चेकआउट कर लेना, बहुत अच्छी तरीके से डिजिटल बोर्ड के ऊपर पढ़ाया हुआ है हमने। तो आज चौथा चैप्टर जिसका नाम है एंगल एंड पेयर ऑफ एंगल्स। तो आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला है जिसमें हम समझेंगे कि एंगल्स क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, उसके अंदर जो इंटीरियर, एक्सटीरियर, आर्म्स ऑफ द एंगल्स क्या होता है, ये सभी चीज डिस्कस करके फिर उसी के बेस पे जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है उसको हम सॉल्व करेंगे। काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एंगल्स की। तो देखो, आप सभी लोग एक चीज तो बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे बच्चा, कि कोई भी एंगल की अगर हम बात कर ले, देखो ध्यान से, कोई भी एंगल ले लो, समझ लो कि आपका ये एंगल है, ये एंगल है, तो आपको पता है कि ये एंगल का कुछ तो नाम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस एंगल का नाम है एंगल ABC, बराबर। ये सभी लोग आपने बचपन से सीखा होगा, 5वीं में, 6वीं में। तो एंगल्स आपको पता ही है, एंगल्स मतलब क्या होता है। ये आपका एक एंगल हो गया। अब एंगल जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं। अगर एक एंगल इस प्रकार का है तो ये 90 डिग्री बनता है। तो अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो ऐसे एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। ऐसे एंगल जो 90 से कम, 90 से छोटा उसका डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। और एक एंगल ऐसा बनता है, इस प्रकार का बनता है, तो इसका एंगल 90 से ज्यादा होता है तो उसको हम लोग ऑब्ट्यूस बोलते हैं। लेकिन इसका यूज अभी फिलहाल नहीं है हमें कि कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूस है। ये हमने 5वीं 6वीं में पढ़ा होगा कि आपको डायग्राम दिया रहता था और आपको पूछा होता था कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूस है, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो वो तो आप आइडेंटिफाई इजीली कर पाते थे। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको क्या बता रहा था कि लेट सपोज कि आपका क्या है, एंगल है, यह एंगल है आपका ABC। तो इस एंगल ABC में हमेशा याद रखना, जब भी कोई एंगल बनता है तो 2 हाथ के वजह से बनता है। जैसे ये मेरा 2 हाथ है तो ये एंगल है। जैसे ये यहां पे ये 90 डिग्री, इससे छोटा हो गया तो ये एक्यूट एंगल और इससे बड़ा हो गया तो ये ऑब्ट्यूस एंगल। तो वैसे ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट उस एंगल के 2 हाथ है, यानी 2 आर्म्स है। इसको क्या बोलते हैं? आर्म्स। जैसे हमारे पास भी 2 हाथ है ना, इस हाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? हैंड तो बोलते हैं, लेकिन जनरल तौर पे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये मेरा आर्म है, दिस इज माई आर्म्स। ठीक है, दिस इज माई लेग्स, दिस इज माई आर्म्स, हम लोग बोलते हैं ना। तो ये आर्म्स है, एंगल के भी आर्म्स होते हैं, याद रखना। अब ये एंगल का जो नाम होता है ABC, मतलब यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट होगा A, यहाँ पे B पॉइंट है जिसको वर्टेक्स बोलते हैं। जहां पे 2 आर्म्स मिलते हैं उस पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाता है, याद रखना। इसको क्या कहा जाता है? B पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। यानी जहां पे दोनों आर्म्स आके मिलते हैं उस कॉमन पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। वैसे ये तीसरा पॉइंट है C। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि ये जो एंगल्स होते हैं, इन एंगल्स में बहुत सारे और भी पॉइंट्स होते हैं, वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो है हमारा द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल। यानी कोई भी एंगल अगर दिया है तो उसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, उसके बाहर भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं और उसके हाथों के ऊपर भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। तो वही हम लोग पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एंगल दिया हुआ है, एंगल ABC। आपको बहुत सारे पॉइंट्स भी बना के दिख रहे हुए नजर आ रहे होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, है कि नहीं दोस्तों? इतने सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो हमें 3 चीज पूछा हुआ है। एक बोल रहा है इंटीरियर ऑफ द एंगल, यानी एंगल के अंदर की तरफ, अंदर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एंगल है तो अंदर का कौन सा पार्ट हो गया इसका? ये पूरा जो पार्ट है ये पूरा उसका अंदर का पार्ट है, ये उसके बाहर का पार्ट है। और ये तो इसी लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स बने रहेंगे वो उसके हाथों के ऊपर, यानी आर्म्स के ऊपर का पार्ट है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि बताओ, एक एंगल दिया रहेगा, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आगे पीछे करके दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि इंटीरियर ऑफ द एंगल बताओ, मतलब ऐसे पॉइंट जो अंदर है। तो यहां पे अगर आप डायग्राम में अगर आप देखो, ध्यान से देखना बच्चा, ध्यान से देखना, अगर आप डायग्राम में देखोगे, ठीक है, डायग्राम में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंटीरियर ऑफ द एंगल, तो पहला जो है हमारा इंटीरियर ऑफ द एंगल, तो ऐसा कौन सा पॉइंट्स है जो एंगल के अंदर है? तो अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट H इस एंगल के अंदर नजर आ रहा है, तो H, I और J, तो हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट्स, ये पॉइंट्स है ना, तो पॉइंट्स H, पॉइंट्स नहीं लिखना, पॉइंट लिखना, माफ करना, पॉइंट H के बाद पॉइंट PT का मतलब PT और डॉट लिख देने का। PT का मतलब होता है पॉइंट, शॉर्टकट में आप POINT पॉइंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पॉइंट H, पॉइंट J और पॉइंट I,
ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर आ रहे हैं, एंगल्स के अंदर आ रहे हैं। वही हमें दूसरा जो पूछा है इसमें, वो पूछा है एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, यानी बाहर, एंगल के बाहर कौन से, ये एंगल है और इसके बाहर कौन सा दिख रहा है आपको, ये पॉइंट जी, एफ, ई और डी। ठीक है, तो जी, एफ, ई और डी आप लोग लिख देना, पॉइंट जी, पॉइंट एफ, पॉइंट ई, पॉइंट डी, आप लोग ऐसा लिखना। और नेक्स्ट है तीसरा जो पूछा है, वो पूछा है हमें आर्म्स ऑफ द एंगल, यानी हाथों पे, एंगल के हाथों पे कौन कौन से पॉइंट है। तो ऑब्वियसली जो नाम रहेगा ट्रायंगल का, एक तो ये ए इस पे ही रहेगा, ये बी वर्टेक्स इस पे ही है, और ये सी जो है ये इस पे ही है। मतलब जो नाम होता है एंगल का वो तो उसके हाथों पे ही होते हैं। तो एंगल एबीसी नाम है इसका, तो ए, बी और सी पॉइंट तो उसके हाथों पे ही है, मतलब आर्म्स पे ही है। लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी दिया हुआ है के, वो भी उस हाथों पे बनाया हुआ है, के जो पॉइंट है वो भी हाथों पे बनाया हुआ है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट्स ए, बी, सी एंड के। ये कुछ चार ऐसे पॉइंट है जो किस पे है, हाथों पे है, आर्म्स ऑफ द एंगल पे बनाए हुए हैं। तो ये उम्मीद करता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटीरियर ऑफ द एंगल, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल और आर्म्स ऑफ द एंगल, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब बाजू बाजू के एंगल। तो रूल होता है कुछ, याद रखना, बहुत सारे एंगल्स आपस में बना के दिए होते हैं इस प्रकार से, मतलब एक ही डायग्राम के अंदर दो तीन एंगल। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, एक तो ये एंगल दिख रहा है, एक ये एंगल दिख रहा है और एक पूरा बड़ा एंगल दिख रहा है, करेक्ट। तो हमेशा याद रखना एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है बाजू का एंगल, ठीक है, बगल वाला। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसका एक रूल है, या फिर एक डायग्राम का नहीं, एडजेसेंट एंगल का रूल है। एडजेसेंट एंगल तब हो सकता है जब उसका एक कॉमन आर्म हो, यानी उसका हाथ एक कॉमन हो दोनों में। फॉर एग्जांपल यहां पे दो एंगल है, एक एंगल है ए बी सी, एक एंगल है सी बी डी। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं बात करूं एबीसी की, देखो एंगल एबीसी मतलब मेरा कौन सा एंगल हो गया, देखो ध्यान से बताता हूं, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, ये एंगल ले लो, मतलब ये हो गया, ये एंगल ए बी सी, एक ये एंगल हो गया, ये वाला एंगल ए बी सी, और दूसरा एंगल आप देखोगे तो ये हो जाएगा सी बी डी, यानी ये वाला एंगल। तो अगर आप देखोगे तो दोनों ही एंगल में ये जो लाइन है ये क्या है, कॉमन है, यानी एक जो आर्म है उसका, एक हाथ जो है उन दोनों एंगल में आ रहा है। तो अगर ऐसा होता है बच्चा, तो आप लोग समझ जाओगे कि दोनों एंगल एडजेसेंट है। मतलब एडजेसेंट एंगल कब हो सकता है, जब दो एंगल दिए हों, ठीक है, दो एंगल हम निकाले और वो दोनों एंगल का एक हाथ जो है वो दोनों में आता हो, कॉमन आर्म होता होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चा, एडजेसेंट एंगल। एक और कंडीशन ये है कि दोनों एंगल के एक हाथ कॉमन तो होना चाहिए, लेकिन साथ ही में उन सभी का एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो एबीसी ले लूं, चाहे मैं सीबीडी ले लूं, मतलब ये एंगल ले लूं या फिर ये एंगल ले लूं, इन सभी का कॉमन वर्टेक्स कौन है, एंगल पॉइंट बी कॉमन वर्टेक्स है। उसके अलावा ये हो गया, और एक और कंडीशन ये है कि इट हैव ए सेपरेट इंटीरियर, मतलब दोनों का इंटीरियर जो है वो सेपरेट होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो ए बी सी का ये इंटीरियर हो गया, ये पूरा उसका इंटीरियर हो गया, और सी बी डी का ये वाला इंटीरियर हो गया, मतलब दोनों का अलग अलग इंटीरियर है, दोनों का सेम नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में याद रखना कि कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा रहेगा, एक डायग्राम आपको दिया रहेगा, एक एंगल का ऐसा डायग्राम बना के दिया रहेगा, और आपको पूछेगा पता लगाओ कि इसमें से एडजेसेंट एंगल कौन सा है, तो वो तो आप देख के पता लगा सकते हो, लेकिन कंडीशन तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला कंडीशन ये कि भाई दोनों एंगल में या फिर तीनों एंगल में जो भी एंगल्स दिए हैं उसमें एक कॉमन हाथ होना चाहिए, उसका एक कॉमन आर्म कॉमन होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए, दोनों में सेम आता हो, कॉमन होता होगा। दूसरा, उन सभी का कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा कि इन दोनों का जो अंदर का भाग है, इंटीरियर जो है, वो दोनों का सेपरेट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है कोई भी फिगर, कोई भी डायग्राम, तो समझ जाना कि वो एडजेसेंट एंगल है, अदरवाइज वो एडजेसेंट एंगल नहीं है। समझ में आ गया? जैसे यहां पे दिया हुआ है एंगल एबीसी और एंगल सीबीडी जो है, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है। समझ में आ गया? अब सीधा आपको लेके चलता हूं हमारे प्रैक्टिस सेट के ऊपर, उसमें से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, काफी मजा आएगा, ध्यान देना, ठीक है। चलो, यहां पे क्वेश्चन पूछा है प्रैक्टिस सेट नंबर, पहली बात तो 15 है, ये प्रैक्टिस सेट 15, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल फॉर एंगल ए डब्ल्यू बी। एक आपको एंगल दिया हुआ है ए डब्ल्यू बी, दिख रहा है आपको, ये आपका ए हो गया, दैट इज ए, ये आपका डब्ल्यू, ये आपका बी। तो ए डब्ल्यू बी एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ये आपको दिया हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए और एक बाहर भी बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए। तो हमें एक टेबल दिया है जिसमें बोल रहा है पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, यानी इस कॉलम में हम लोग को क्या लिखना है, जो भी पॉइंट्स एंगल के अंदर आते हैं, इंटीरियर में आते हैं, वो यहां पे लिख देना है। फिर जो पॉइंट्स एक्सटीरियर आते हैं, जो बाहर आते हैं, उसको यहां लिख देना है, और जो पॉइंट्स एंगल के आर्म्स पे आते हैं, हाथों पे आते हैं, वो लिख देना है, जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया। तो बहुत इजी है। सबसे पहले ये रहा मेरा एंगल, उसके अंदर इस एंगल के अंदर क्या है, अंदर कौन सा पॉइंट्स है, आर एन एक्स और सी। तो लिख दो पॉइंट्स आर एन
एक्स और सी, ये जो पॉइंट्स है वो कौन से हैं, इंटीरियर ऑफ द एंगल है। अगला है पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, सॉरी एक्सटीरियर, ये इंटीरियर था, ये एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो ये मेरा एंगल है, इसके बाहर कौन से हैं, बाहर मतलब ये वाले पॉइंट। तो आपको दिख रहा है ये टी बाहर पॉइंट दिख रहा है, ये यू भी बाहर दिख रहा है, ये डब्ल्यू तो हाथ पे है, डब्ल्यू कंफ्यूज मत हो ना, देखो ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत लिख देते हैं। तो ये टी यू बाहर है, लेकिन ये ए डब्ल्यू बी जो है ये लाइन पे ही है, मतलब ये आर्म्स पे है। तो पहले जो एक्सटीरियर लिखना है तो टी यू, फिर उसके बाद ये क्यू वी वाई, तो लिख दो पॉइंट्स। पॉइंट्स कौन कौन से है बच्चा, एक तो है टी यू, पॉइंट्स टी यू, उसके बाद है आपका क्यू वी और वाई, क्यू वी और वाई, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो एंगल के बाहर है यानी एक्सटीरियर है। और लास्ट में पूछा है पॉइंट्स ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल, यानी हाथों पे कौन कौन से पॉइंट है। तो जो नाम होता है वो तो होता ही है, तो ए डब्ल्यू बी इस एंगल का नाम है, इस एंगल का नाम क्या है, ए डब्ल्यू बी। तो पॉइंट्स ए डब्ल्यू और बी ये तो रहेंगे ही, लेकिन इसके अलावा और कोई है क्या पॉइंट, देखो और कोई पॉइंट है क्या जो इस हाथों पे बनाया हुआ है, आर्म्स पे बनाया हुआ है। तो एक दिख रहा है ये पॉइंट जी, ये पॉइंट जी दिख रहा है आपको, ये जी भी हाथों पे ही बना है, इस पे आर्म्स पे बना है तो जी भी आ जाएगा इस पे। ये कुछ पॉइंट्स थे इंटीरियर एक्सटीरियर एंड आर्म्स पे जो हमने ड्रॉ कर दिए। बहुत इजी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आराम से देख के आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मजा आ जाता है। समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो नेम द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स गिवन बिलो, यानी दो डायग्राम दिए हुए हैं, इसको देख के आपको बताना है कि कौन सा एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, बताना है, लिखना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो इसमें कौन कौन सा एडजेसेंट हो सकते हैं, रूल याद करो। रूल क्या बोलता है कि पहला रूल ये है कि दोनों में कॉमन हाथ होने चाहिए, आर्म्स दोनों में कॉमन होने चाहिए, ये पहला रूल। दूसरा, दोनों का जो ये है वर्टेक्स है वो सेम होना चाहिए। और तीसरा कि भाई इंटीरियर भी अलग अलग होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। तो मान लो कि इसको ले लेता हूं मैं, ठीक है, पहले ये ले लेता हूं ए एन बी, मतलब ये एंगल मैंने लिया, तो एक लिखा मैंने एंगल ए एन बी। तो इस ए एन बी को अगर मैं ले लूं, ठीक है, ए एन बी ले लूं, वैसे ही मैं ए एन सी ले लूं, मतलब ये वाला एंगल ले लूं। तो इसमें ए एन है, देखो यहां से इसमें ए एन है, एक मैंने ए एन बी ले लिया और दूसरा एंगल ए एन सी ले लिया। देखो ध्यान से समझो बच्चा, क्या ले रहा हूं मैं, ए एन बी ए एन सी, मतलब ये एंगल में देखोगे तो इसका इंटीरियर अलग, इसका इंटीरियर अलग, इसमें ए एन बी में ए एन कॉमन और ए एन सी में ए एन कॉमन, मतलब दोनों में ए एन आ रहा है। और तीसरा चीज क्या बोलता है, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो ए एन सी ले लो तो इसका वर्टेक्स ये है, ए एन बी ले लो तो इसका वर्टेक्स भी यही है, मतलब हमारा कॉमन वर्टेक्स भी आ रहा है, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एंगल ए एन बी एंड एंगल ए एन सी ये हो जाएगा मेरा पहला, पहला क्या बन गया, क्या बन गया बच्चा, इंटीरियर बन गया, सॉरी माफ करना, क्या बोलते हैं इसको, एडजेसेंट एंगल बन गया। ठीक है, उसके अलावा, इसके अलावा इसको हटाओ पहले, ठीक है, इसके अलावा और क्या बन रहा है, देखो ध्यान से देखो, और क्या बनेगा बताओ। अगर मैं बी एन ले लूं तो बी से लेके एन, ठीक है, बी से लेके एन सी, तो बी एन सी, वैसे ही बी एन ए, यानी ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल बन रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल बी एन ए एंड एंगल बी एन सी। देखो कैसे, बी एन ए ये वाला एंगल जिसमें इंटीरियर भी अलग, बी एन सी इसका भी इंटीरियर अलग, वर्टेक्स दोनों में कॉमन, कॉमन वर्टेक्स, और साथ ही में अलग अलग, बी एन ए में भी बी एन सी में भी बी एन जो है इट इज ए कॉमन हाथ, कॉमन आर्म, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी हो गया इंटीरियर। तीसरा, तीसरा और क्या आ सकता है बताओ, और क्या आ सकता है। अब देखो अगर मैं इस सी एन को ले लूं, जैसे हमने ए एन लिया, बी एन लिया, अब सी एन ले लूं, तो सी से लेके एन, ठीक है, देखो पहले इसको मैं हटा देता हूं, देखो यहां पे ये सी से लेके एन, ठीक है, सी से लेके एन और बी मतलब सी एन बी, सी एन बी मतलब ये वाला एंगल, सी एन बी मतलब ये वाला एंगल, और सी एन ए यानी ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल में इसका सेपरेट अलग, इसका इंटीरियर अलग, कॉमन वर्टेक्स एन हो गया, और सी एन ए में सी एन कॉमन, सी एन बी में सी एन अगेन कॉमन। तो हम लोग बोल सकते हैं सी एन ए एंड एंगल लिखना भूल गया, एंगल सी एन ए एंड एंगल सी एन बी,
तो ये दोनों में भी CN CN कॉमन, कॉमन वर्टेक्स, सेपरेट इंटीरियर। तो इस प्रकार से हमने जो एडजेसेंट एंगल थे इस फर्स्ट वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो जो भी एडजेसेंट एंगल्स थे वो हमने यहां पे बता दिए। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से जो भी डायग्राम्स आपको दिए रहेंगे एग्जाम में उसको आपको देखना है और समझना है और सॉल्व करना है और बता देना है कि कौन से एडजेसेंट एंगल है। इस डायग्राम का एडजेसेंट एंगल बताते हैं। चलो नेक्स्ट, ठीक है, इसको एडजेसेंट एंगल कैसे बताएंगे, ध्यान देना। इसमें एडजेसेंट एंगल कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले तो ये डायग्राम थोड़ा विचित्र है, लेकिन हमें अपना कंसेप्ट पे फोकस करना है। कंसेप्ट ये बोलता है हमारा कि एडजेसेंट एंगल वही एंगल है जिसका, पहली बात तो भाई, आर्म्स जो हाथ होती है, एक हाथ तो दोनों एंगल में कॉमन आना चाहिए। तो ऐसा हाथ ढूंढो। पहली बात तो ये एक हाथ दिख रहा है मुझे PQ नाम का, तो ये PQR अगर मैं ले लूं, यानी ये एंगल ले लूं तो PQR हो गया, और PQT मतलब ये एंगल ले लूं तो यहां पे दो एंगल बन रहा है जिसमें ये PQ नाम का जो हाथ है वो दोनों में आ रहा है। कंडीशन, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि दोनों इंटीरियर अलग अलग होना चाहिए। तो PQT का ये वाला एंगल का इंटीरियर अलग है, PQR का ये वाला इंटीरियर अलग है, मतलब दोनों के इंटीरियर अलग है। और तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई ये बोलता है कि दोनों का कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो PQT का यही कॉमन वर्टेक्स है, PQR का भी यही वर्टेक्स है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल PQR एंड एंगल PQR हो गया PQT। ये क्या है? आर एडजेसेंट एंगल्स, और इसके अलावा कोई नहीं है। अगर आप ध्यान दोगे तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, ये पूरा अगर ले लोगे तो ये कॉमन नहीं बन पाएगा। तो इस प्रकार से आपको कोई भी एंगल बन ही नहीं रहा है ना, एक यही एंगल बन रहा है, तो इसका कोई नहीं आ रहा है। तो इसको भी लिख दो, आर एडजेसेंट एंगल्स। समझ में आ गया बच्चा, है कि नहीं? बहुत इजी है, इससे सिंपल क्या हो सकता है बताओ? ठीक है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता, है कि नहीं? क्लियर? तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। बस बताना था कि एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं। अब एक तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसको हम समझते हैं। क्या बोल रहा है? आर द फॉलोइंग पेयर्स एडजेसेंट एंगल्स आर नॉट। मतलब आपको कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, मतलब एक डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम दिख रहा है, खतरनाक दिखने में है। ये डायग्राम आपको दिया हुआ है और ये डायग्राम में उसके बाद हमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब एंगल्स दिए हुए हैं, एंगल्स की जोड़ी दी हुई है। और आपको ये पूछा है कि ये जो दो एंगल्स की जो जोड़ी दी हुई है, ये दो एंगल, ये दो एंगल, ये दो एंगल की जो जोड़ी दी हुई है, क्या ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल की जोड़ियां है या नहीं है? और अगर है तो यस लिख दो कि यस इट इज एडजेसेंट एंगल, और अगर नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा रीजन कि क्यों नहीं है। तो हम लोग को कंडीशन तो पता ही है, तो 3 कंडीशन में से अगर कोई भी एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो भैया नहीं है। तो हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले है एंगल PMQ एंड RMQ। तो देखो किधर है, ये रहा P, ये रहा M और Q, मतलब ये वाला एंगल देखो, ये PMQ यानी ये वाला एक एंगल हो गया, ठीक है, PMQ। और दूसरा है RMQ, तो RMQ मतलब ये रहा R, ठीक है, कलर चेंज करूं, ये रहा R, ये रहा M और ये रहा Q। तो अगर आप देखोगे तो मैंने जब PMQ लिया, मतलब P से लेके M से लेके Q गया, तो इसमें MQ मेरा जो है ये वाला लाइन कॉमन आया। वैसे RMQ गया तो RM से लेके Q तक गया, तो इसमें भी MQ आ रहा है, मतलब इसमें भी MQ, इसमें भी MQ, मतलब मेरा दोनों में कॉमन हाथ है, कॉमन आर्म है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा कंडीशन कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, तो ये भी RMQ है, ये PMQ है, तो M जो है ये कॉमन आ रहा है, M जो है मेरा कॉमन आ रहा है, करेक्ट, दिमाग लग गया मेरा। M जो है मेरा कॉमन आ रहा है, मतलब कॉमन वर्टेक्स है, और इनके इंटीरियर भी अलग होने चाहिए। तो चेक करो कि क्या इनके इंटीरियर जो है वो अलग है क्या। तो RMQ इसका इंटीरियर ये रहा, और दूसरा है PMQ, तो इसका इंटीरियर ये रहा। तो दोनों के जो इंटीरियर है ये, इसका ये है और इसका ये है, मतलब इसका इंटीरियर अलग, इसका इंटीरियर अलग, तो दोनों के इंटीरियर भी अलग है। मतलब हमारा जो तीनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई होता है। इसका मतलब कि ये जो जोड़ियां दी हुई है ये क्या है, ये एक इंटीरियर सॉरी एडजेसेंट, देखो बार बार इंटीरियर निकलता है मुझे, तो ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर दे आर एडजेसेंट एंगल्स। क्या है ये दोनों, क्या है ये दोनों जोड़ियां, क्या है, पेयर क्या है, एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि ये पूरा कंडीशन सेटिस्फाई करता है। अगला क्वेश्चन है RMQ और SMR। RMQ और SMR, चलो देखो, ये रहा R, यहां से आया M और Q, ये रहा RMQ, और दूसरा है SMR। SMR मतलब ये वाला, S से लेके M से लेके R किधर है, ये वाला। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो ये पहला क्या है मेरा RMQ, तो R से लेके M से लेके Q गया, बराबर।
और दूसरा है एस एम आर, एस से लेके एम आया आर। तो पहली बात तो ये देखने ही मिल गया हमें कि इन दोनों में आर एम क्यू में भी और एस एम आर में भी कोई भी ऐसा एंगल नहीं दिख रहा है मुझे, मतलब कोई भी ऐसा लाइन नहीं दिख रहा है तो मुझे कॉमन दिखे। देखो अगर ध्यान से अगर आप देखो तो ये आर एम, ठीक है, अगर आप देखोगे, हाँ ये सॉरी ये कॉमन दिख रहा है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, माफ करना मेरे को, ये दोनों में आ रहा है, कौन सा आर एम दोनों में आ रहा है, आर एम और एम आर है ना दोनों में। देखो ये आर एम है, इसमें एम आर है, तो देख के भी समझ में आएगा, डायग्राम से भी देख के समझ में आएगा और इसके हिसाब से भी समझ आएगा। हमारा तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए अगर वो एडजेसेंट एंगल होंगे। तो पहला कंडीशन ये है कि दोनों में कॉमन आर्म होना चाहिए। तो देखो ये एक येलो लाइन भी जा रही है, ग्रीन लाइन भी जा रही है, क्योंकि मैंने दोनों को अलग अलग कलर दिया, इसका मतलब ये कॉमन लाइन है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि दोनों में कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो कॉमन वर्टेक्स है मेरा एम, आर एम क्यू भी आ रहा है और एस एम आर भी आ रहा है, मतलब एम दोनों में आ रहा है, दोनों में कॉमन वर्टेक्स है। और तीसरा यह है कि दोनों का इंटीरियर अलग अलग होना चाहिए भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आप देखोगे आर एम क्यू, तो आर एम क्यू का इंटीरियर ये रहा, देखो ध्यान से मेरे हाथ को, आर एम क्यू का इंटीरियर ये रहा, ये उसका इंटीरियर है। और दूसरा है एस एम आर, तो एस एम आर का इंटीरियर भी ये लगा, तो मतलब इसी के अंदर इसका इंटीरियर है, ये पूरा आर एम क्यू का ये वाला है, इतना बड़ा इंटीरियर है, और एस एम आर का इतना है जो मेरा हाथ दिख रहा है। तो मतलब एक के अंदर एक इंटीरियर है, मतलब दोनों के इंटीरियर सेम नहीं है। तो दोनों के इंटीरियर सेम नहीं है तो भाई क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंपल सी बात भाई, दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स, दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज, लिखना रीजन, रीजन लिखना जरूरी है, क्वेश्चन में पूछा है रीजन बताओ, तो बिकॉज दे डू नॉट हैव सेपरेट इंटीरियर्स, सेपरेट इंटीरियर्स, दोनों का अलग अलग इंटीरियर्स नहीं है, इसी वजह से ये दोनों इंटीरियर एंगल नहीं है। समझ में आ गया कितना इजी है। अगला क्वेश्चन, आरएमएस और आरएमटी। देखो आरएमएस किधर रहा, ये रहा आर से लेके एम से लेके एस, ये रहा आरएमएस, और दूसरा है आरएमटी, तो ये रहा आर से लेके एम से लेके टी, किधर है भाई, ये रहा टी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो भाई ये लाइन में दोनों येलो और ग्रीन दोनों आ गया, मतलब दोनों लाइन है, मतलब ये कॉमन आर्म जिसको बोलते हैं वो पहला कंडीशन मेरा सेटिस्फाई होता है। दूसरा कंडीशन क्या बोलते हैं, कॉमन वर्टेक्स। तो आरएमएस में एम पॉइंट आया और आरएमटी में भी एम पॉइंट आया, मतलब कॉमन वर्टेक्स भी है। अब तीसरा कंडीशन ये है कि दोनों के इंटीरियर सेपरेट होने चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो समझ जाना कि ये मेरे एडजेसेंट है, ठीक है। तो चलो आरएमएस, तो ये रहा एक इंटीरियर, आरएमएस वाला ये इंटीरियर हो गया, और दूसरा है आरएमटी, तो आरएमटी, तो ये इतना बड़ा इंटीरियर आरएमटी का, इतना बड़ा इंटीरियर आरएमटी का, लेकिन उसी के अंदर आ गया आरएमएस का इंटीरियर, मतलब एक बड़ा इंटीरियर के अंदर एक छोटा इंटीरियर, तो अलग अलग कैसे हुए, नहीं हुए। तो इसको भी सेम हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं कि दे आर नॉट एडजेसेंट। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। क्यों नहीं है भाई, बिकॉज दे डू नॉट हैव सेपरेट इंटीरियर्स, दोनों का इंटीरियर सेपरेट नहीं है, दैट्स वाई ये हमने लिख के बता दिया, ठीक है। चले लास्ट पे, ठीक है, इसको मैंने रफ नहीं किया, माफ करना। ये हो गया, एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, उसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर हमारा छुट्टी हो जाएगा आज, ठीक है। चलो तो लास्ट है एसएमटी और आरएमएस। तो एसएमटी और आरएमएस, तो एसएमटी इसको बनाते हैं हम लोग एस से लेके एम से लेके टी, तो ये हो गया एसएमटी। और दूसरा क्या बोला है, आरएमएस, तो आर किधर है, ये रहा आर, ये रहा आर से लेके एम से लेके तब ये वाला। तो अगर आप देखोगे तो ये जो है एमएस वाला पॉइंट जिसमें येलो और ग्रीन दोनों आ रहा है, मतलब इसमें भी एमएस है इसमें भी एमएस है, मतलब कॉमन आर्म का बात खत्म। पहला कंडीशन सेटिस्फाई कि भाई दोनों में कॉमन हाथ है, कॉमन आर्म है। दूसरा कंडीशन वर्टेक्स सेम होने चाहिए। तो आर एम टी की बात कर लो, सॉरी एस एम टी माफ करना, एस एम टी की बात करो तो इसमें भी एम आ रहा है, और आर एम एस की बात करो तो इसमें भी एम आ रहा है, मतलब कॉमन वर्टेक्स भी है। तीसरा कंडीशन यह है कि दोनों का इंटीरियर अलग होना चाहिए। तो भाई पहला क्या है, एस एम टी, तो एस एम टी, तो ये रहा उसका इंटीरियर, एस एम टी का इंटीरियर ये रहा, देखो देखो ध्यान से देखो, एस एम टी का इंटीरियर ये रहा, ठीक है। और दूसरा है आरएमएस, तो आरएमएस का इंटीरियर ये रहा, तो एक इंटीरियर ये रहा, एक इंटीरियर ये रहा, ये दोनों क्या है, अलग अलग। देखो ये इधर है ये इधर है, तो दोनों के इंटीरियर अलग अलग है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर एडजेसेंट एंगल्स, दे आर एडजेसेंट
एंगल्स। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखा दिया बेहतरीन तरीके से, और आप देख सकते हो कितना इजी प्रैक्टिस सेट था और इतना आराम से हम लोग ने इसको सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस इसी के साथ ये वीडियो होता है कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 भी होता है कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना यार, अपने सभी दोस्तों को बताओ यार, इतना हम मेहनत कर रहे हैं, ऑलरेडी पुराने वीडियोस है, फिर भी सब चीज पढ़ा के रखने के बावजूद हम दोबारा मेहनत कर रहे हैं और बेटर क्वालिटी के वीडियोस बना रहे हैं ताकि आने वाले जनरेशन के लिए और अच्छा हो सके। तो प्लीज अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहन जो भी होंगे, उन सभी को शेयर करके बताते रहना, ठीक है, और जितना हो सके फैलाते रहना। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि वीडियोस जब भी अपलोड होंगे, वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।